हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने सीखा कि कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन पीरियड में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज हम देखेंगे शॉर्ट रन के बाद यही कॉस्ट कर्व लॉन्ग पीरियड में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द कॉस्ट कर्व इन अ लॉन्ग पीरियड इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ ये जो लॉन्ग पीरियड है, जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो लॉन्ग पीरियड मीन्स द पीरियड मोर देन 1 ईयर, क्योंकि जब हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं तो शॉर्ट पीरियड मीन्स द पीरियड अप टू 1 ईयर, लेकिन लॉन्ग पीरियड में हम 1 ईयर से ज़्यादा की प्लानिंग करते हैं। और जब 1 ईयर से ज़्यादा की प्लानिंग करते हैं तो हेयर फर्म एंड प्रोड्यूसर गेट सफिशिएंट टाइम टू ब्रिंग सम नेसेसरी चेंजेस इन प्लांट का साइज, इन प्रोडक्शन का यूनिट, मशीनरी बढ़ा सकता है, ही कैन एक्सपांड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल हैं, क्योंकि हेयर व्हेन द इकोनॉमी ग्रोस, जब इकोनॉमी ग्रो होती है तो इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है, तो उस डिमांड को एडजस्ट करने के लिए एवरी टाइम फर्म एंड प्रोड्यूसर दे हैव टू टेक सम डिसीजन इन द लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट है वो कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं होती है बच्चों। यहाँ पे कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल ओनली। सब कॉस्ट वेरिएबल है। यहाँ पे हर एक कॉस्ट में, यानी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी इनपुट्स हैं, ऑल विल बिकम वेरिएबल इन नेचर। सब बदल सकते हैं, जितना वो चेंजेस लाना चाहे वो चेंजेस ला सकता है। अगर इकोनॉमी की डिमांड ग्रो हो गई है तो वो बट नेचुरल उस डिमांड को एडजस्ट करने के लिए अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, अपने प्लांट की साइज़ को एक्सपांड कर सकता है, दूसरी मशीनरी को इंस्टॉल कर सकता है, या सपोज़ इकोनॉमी मॉडर्नाइज्ड हो गई है तो न्यू एडवांस लेटेस्ट मशीनरी को वो इंस्टॉल कर सकता है, ताकि उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बढ़े और उसकी क्वालिटी भी बढ़े, ताकि वो कंपटीशन भी फेस कर पाए। तो इस तरह से लॉन्ग रन में काफ़ी सारी चेंजेस आर पॉसिबल, और वो प्रोड्यूसर लेता भी है, क्योंकि मार्केट में अगर हमें रहना है, कंपटीशन फेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, सेल करना है, तो ये लॉन्ग रन में ईच एंड एवरीथिंग बिकम वेरिएबल। हर चीज़ को वो बदलता है। इसके लिए लॉन्ग रन में जनरली हम देखते हैं ऑल द कॉस्ट, all the factors input they will become variable in nature. ओके, तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब आते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कॉस्ट कर्व्स इन द लॉन्ग पीरियड, या कभी कभी क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी के लेवल पे, क्योंकि लॉन्ग रन में ना 2 कॉस्ट कर्व हमें दिखाई देते हैं। जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं बच्चों तो वहाँ पे हमें 2 कर्व्स दिखाई देते हैं। एक होता है लैग कर्व, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एक कौन सा होता है? लैग कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और दूसरा होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यानी एलएमसी कर्व। एक लैग कर्व और दूसरा एलएमसी कर्व। दोनों कर्व हमें लॉन्ग रन में दिखाई देता है, क्योंकि जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन में हमने क्या देखा था? सैग कर्व्स, ओके, यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमने देखा था, और शॉर्ट रन में हमने शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी देखा था, लेकिन शॉर्ट रन में हमने शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी देखा था। ओके, तो इसके लिए शॉर्ट रन में हमें वेरिएबल, फिक्स्ड ये सब दिखाई देता है, लेकिन लॉन्ग रन में वेरिएबल सब कॉस्ट हो जाती है। इसके लिए लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही कॉस्ट कर्व यहाँ दिखाई देता है, लैग कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी दिखाई देता है, क्योंकि अगर हमें एडिशनल कुछ भी ऐड करना है तो हाउ मच एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर वी हैव टू इंकर ऑन दैट, तो वो एलएमसी कर्व भी हमें दिखाई देता है। तो हमें करना है डेरिवेशन ऑफ लैग कर्व। जब हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ लैग कर्व कि कैसे ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमें दिखाई देता है, तो जनरली ये एक प्रोड्यूसर की, एक फर्म की प्लानिंग होती है कि लॉन्ग रन में वो किस तरह से एडजस्टमेंट करेगा इन एवरी शॉर्ट पीरियड।
यानी यहाँ पे जो शॉर्ट पीरियड्स हैं, यानी हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को वो मैनेज करता जाएगा, प्लान करता जाएगा, और उनकी जो मिनिमम कॉस्ट है उस मिनिमम कॉस्ट को जॉइंट करके वो एक लैग कर्व बना देगा जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पे वो टेंजेंट की पोजीशन को सेट करेगा। अब ये कैसे कहा मैंने, लेट्स सी, क्योंकि ये लॉन्ग रन की प्लानिंग है, और लॉन्ग रन की जब वह प्लानिंग करता है कोई भी प्रोड्यूसर, तो वो क्या सोचता है कि समझो आने वाले 3 इयर्स में मैं किस तरह की प्रोडक्शन को फॉलो करूँगा। भाई सपोज कमिंग 3 इयर्स है, 2022 है, 2023 है, 2024 है, तो व्हाट विल बी माई प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 3 पीरियड्स, व्हाट विल बी माई एडजस्टमेंट मिनिमम कॉस्ट, तो दे विल थिंक अबाउट दैट। इसके लिए लैग कर्व को बहुत बार प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है। ये प्लानिंग कर्व है क्योंकि एक प्रोड्यूसर मोर देन 1 ईयर की प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करते करते उसमें लिटिल बिट एडजस्टमेंट हो जाती है। इसके लिए कभी कभी ये भी होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग अंदाज में भी पूछा जाता है। आप देखोगे ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली लिखा है क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत बार ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है कि लैग कर्व इज एन इन्वेलप, ये एक इन्वेलप कर्व है। क्या कहते हैं इसको हम? इन्वेलप कर्व भी कहते हैं। लैग कर्व इज कॉल्ड आल्सो अ प्लानिंग कर्व, वो तो हमने कहा, लेकिन इसे हम इन्वेलप कर्व कहते हैं। क्यों इन्वेलप? क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक कर्व को वो अपने साथ फोल्ड करके रखता है। बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की एडजस्टमेंट वहाँ दिखाई देती हैं, तो लैग कर्व हमें दिखाई देता। ये लैग कर्व एक इन्वेलप के फॉर्म में सभी सेक कर्व को फोल्ड करके रखता है। तो लैग कर्व क्या है? इट्स अ इन्वेलप कर्व ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये कैसे है आप हमें एक्सप्लेन करो। तो चलो हम थोड़ा पहले डायग्राम में देखते हैं कि कैसे एडजस्टमेंट एक प्रोड्यूसर करता है। तो उसके लिए एक डायग्राम ले लेते हैं कि किस तरह से लैग कर्व जो है वो बच्चों डेराइव होता है। नाउ सपोज अगेन आई विल टेक दिस इज द एल टाइप। हमने एल टाइप ले लिया, इसको एल टाइप में मैंने शेप ले लिया, ये एक एल टाइप में मैंने ले लिया। ओके, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है? कॉस्ट। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है? आउटपुट, वो दिखाया। अच्छा, अब हम इस पे क्या दिखाते हैं? लैग कर्व जो रहता है ये इस तरह से यू शेप, लेकिन काफ़ी फ्लैटर, ये फ्लैटर पोजीशन में देखता है। इस फ्लैटर पोजीशन में वो क्या होता है? सपोज ये पॉइंट मैंने लिया, अब इस पॉइंट पे उसने क्या प्लान किया कि एक उसने डायग्राम लिया सेक का, सेक 1। इस सेक का ये मिनिमम पॉइंट था जिसका आउटपुट जो था वो उसने डिसाइड किया Q1। ये आउटपुट डिसाइड हो गया Q1। ओके, अच्छा, अब उसने देखा ये फर्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर ये मेरा प्रोडक्शन होगा और ये लीस्ट उसकी कॉस्ट होगी और उस पर आउटपुट प्रोड्यूस होगा Q1। ओके, फिर ये लोवेस्ट पॉइंट है इसका, ये लोवेस्ट पॉइंट है। इस लोवेस्ट पॉइंट पे फिर से मैंने लिया सेक 2 यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2। ये शॉर्ट रन, इसका भी मिनिमम पॉइंट पे हमने क्या दिखाया? ये है क्वांटिटी Q2। यानी अगर हम क्वांटिटी को विथ ग्रोइंग डिमांड अगर हम बढ़ाएं तो कॉस्ट देखो बढ़ रही है। यानी कॉस्ट जो है वो हमने देखा कि आपकी क्वांटिटी बढ़ी लेकिन कॉस्ट हमने कहा ये मिनिमम, ये आपका ओवरऑल सेक कर्व है जो हमने दिखाया, लेकिन इस मिनिमम कॉस्ट में आपको मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस होके मिल रही है। ये सेकंड ईयर का हमने एडजस्टमेंट करके एक कॉस्ट का देखा, प्लान किया। फिर हमने थर्ड ईयर सपोज यहाँ पे हमने देखा, तो इस तरह से अलग अलग ईयर के हम सेक कर्व्स को ले लेते हैं। ये सेक कर्व 3। अब इस पे भी अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यू विल गेट द क्वांटिटी 3। ओके, नाउ ये जो है जब इनके मिनिमम पॉइंट्स को मैं एडजस्ट करती हूँ, नाउ यू विल सी दैट सेक कर्व जो हैं वो हर एक ईयर का, सपोज शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है, ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व ऑफ 1 ईयर, ये सेकेंड ईयर,
ये थर्ड ईयर, यानी मैंने सपोज 3 ईयर की प्लानिंग की, ऐसे हम 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से वो उसको प्लानिंग करता। तो सपोज़ मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 को हमने ईयर को एस्टिमेशन में ले लिया कि सपोज़ मैं आने वाले 3 ईयर्स की मैं प्लानिंग कर रही, तो ये हम प्लान कर रहे हैं। क्योंकि जब लॉन्ग पीरियड होता है, एक मोर देन 1 ईयर की पीरियड होता है, तो उसमें कॉस्ट काफ़ी वेरिएबल होती है। और वो वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट चेंज हो जाए, इसमें हमारे पावर और फ्यूल की प्राइस चेंज हो जाए, गवर्नमेंट के टैक्सेशंस में चेंजेस आ जाएं, तो काफ़ी बदलाव आता है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में चेंजेस आता है, एक्साइज ड्यूटी में चेंजेस आ जाता है, तो बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब डिफरेंट हमें अलग अलग शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व मिलते हैं। तो कॉस्ट बदल रही है, लेकिन उस कॉस्ट में हम क्या पकड़ रहे हैं बच्चों? मिनिमम लेवल को पकड़ रहे हैं। ये मिनिमम लेवल पे जो हमारा लैग कर्व है, आप देख रहे हैं कौन सी पोजीशन में है? इट हैव टेंजेंट, वो इनके ऊपर टेंजेंट की पोजीशन में है। यानी जो हमारा मिनिमम कॉस्ट है, ये मिनिमम कॉस्ट, इस मिनिमम कॉस्ट को ये कर्व टेंजेंट की पोजीशन में टच करके निकल रहा है। तो आप देख रहे हो ये एक बहुत बड़ा एनवेलप है, उस एनवेलप में 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है इसके अंदर फोल्डेड है, जो हमने देखा। तो ये 3 इयर्स का एडजस्टमेंट है जो हमने देखा। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 है, जो हमें दिखाता है क्वांटिटी Q1। जैसे ही डिमांड बढ़ा, आपने प्लांट की साइज बढ़ाएंगे तो हमें ये सेक कर्व मिलेगा, यानी थोड़ी कॉस्ट में बदलाव आएगा। लेकिन हम प्रोडक्शन करेंगे मिनिमम कॉस्ट पे। मिनिमम कॉस्ट पे आप देखो Q2 आपकी क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस भी हुई और वो सेल करने के लिए भी रेडी है। अच्छा, थर्ड ईयर में हमारी प्लानिंग है और ज़्यादा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपकी कॉस्ट देखो और बढ़ेगी। बट नेचुरल है, प्राइसेस ऑफ इनपुट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो प्राइस बढ़ी, लेकिन हमने मिनिमम को टारगेट किया और मिनिमम पॉइंट को हमने क्या किया? टेंजेंट में फिक्स किया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें एज अ प्रोड्यूसर, तो मिनिमम कॉस्ट पूरा ये फ्लैटर यू शेप है, फ्लैटर है, ये काफ़ी बाउल की तरह बहुत बड़ा फ्लैटर शेप में है। लेकिन अगर हम कहें मिनिमम कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट तो सेक कर्व की है, क्वांटिटी Q2 है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो सेक कर्व 2 पे दिखाई देता है, जो हमने एडजस्टमेंट पे स्पॉट किया हुआ है। लेकिन यहाँ की जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम उस पर भी प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? ग्रोइंग डिमांड है। जब इकोनॉमी ग्रो होगी, पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ेगी, हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वी विल एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सो वी हैव टू प्रोड्यूस एट Q3 लेवल बट एट मिनिमम कॉस्ट लेवल। तो हमने ये पूरा प्लानिंग करके रखा है। और जब हम ऐसे सेक कर्व्स को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उन सेक कर्व्स का मिनिमम पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे ना, तो यू विल सी दैट कि यू विल गेट ए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वी विल से लैग कर्व। हम उसे लैग कर्व कहते हैं क्योंकि लैग कर्व ये क्या है आपका? इट इज़ इनवेलप, ये इनवेलप कर्व है ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और बहुत बार सवाल यही होता है, यूनिवर्सिटी पे इतनी बार उन्होंने पूछा है, वो कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि एक्सप्लेन द कॉस्ट कर्व इन द लॉन्ग पीरियड। वो आपको थोड़ा सवाल को ना ट्विस्ट करके बोलेंगे। वो क्या कहेंगे कि लैग कर्व इज़ द एनवेलप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, कि लैग कर्व जो है उसमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो एनवेलप के फॉर्म में फोल्डेड होते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर किस तरह से डेरिवेशन ऑफ लैग कर्व हमें दिखाई देता है, तो उसका पहला सेंटेंस ही यही होता है कि लैग कर्व जो है इट इज़ अ टेंजेंट टू द सेक कर्व्स। ये लैग कर्व जो है वो सेक कर्व पे टेंजेंट होता है और लैग कर्व इज एन इनवेलप, ये एक इनवेलप है ऑफ ऑल द वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को वो अपने आप में एकदम फोल्डेड फॉर्म में संभाल के रखता है और उसकी जो मिनिमम कॉस्ट रहता है उसको हम इंडिकेट करते हैं। उनको जब हम ज्वाइंट करते हैं टेंजेंट की फॉर्म में, तो यू विल डिराइव्ड
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। अच्छा, अब ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमें मिल गया। ओके, ये हमें मिल गया, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में हमने क्या देखा कि एक फर्म जो है अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रही है, फर्म जो है वो अपने प्लांट की साइज़ को बढ़ा रही है, फर्म जो है वो मॉडर्नाइज्ड हो रही है, अपग्रेड हो रही है, एक्सपांड हो रही है, तो इसके लिए एडवांस्ड मशीनरी को इंस्टॉल कर रही है, इसके लिए उसकी कॉस्ट भी कम होगी। अच्छा, ये सब जब वो फर्म जो है वो अडॉप्ट कर रही है, तो उस एडॉप्शन में जो भी उसका कॉस्ट होगा दैट वी हैव टू कंसीडर इन दैट रेस्पेक्टिव ईयर, यानी वो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो हम प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी फंड्स अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। हमारे पास फंड्स होंगे तो हम मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, उतना हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो फंडिंग कैपेसिटी कब आएगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल प्लान, हम प्लान करेंगे, और उसके बाद हम प्लान करेंगे कि इसका मिनिमम कॉस्ट क्या होगा। फिर उस मिनिमम कॉस्ट पे हम क्या ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। तो ये क्या मिला, लैग कर्व इज अ एनवलप ऑफ वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये लैग कर्व भी हमें सैग कर्व की तरह, जैसे सैग कर्व्स हमने देखा सब यू शेप थे, तो ये भी एक यू शेप है, लेकिन ये सिर्फ यू शेप नहीं है, ये फ्लैटर यू शेप है, क्योंकि ये काफ़ी फ्लैट हो गया, क्योंकि काफ़ी सैग कर्व्स को उसने आपस में इन्वॉल्व कर लिया, उसमें कंसिस्ट कर लिया, उसके अंदर इंक्लूड कर लिया, तो इसके लिए ये काफ़ी फ्लैटर रहता है। तो इसके लिए आपको कुछ फीचर्स हैं जो उसमें दिखाई देते हैं, बस वही हम करने वाले हैं, बहुत इजी है, और जो आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं वही हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने क्या देखा कि ये टेंजेंट है, किस पे टेंजेंट है भाई, ये टेंजेंट है ऑन वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स पे, उसी पे ये टेंजेंट हुआ। तो पहला हमारा फीचर का पॉइंट भी यही होगा कि इट इज़ अ टेंजेंट कर्व, और ये टेंजेंट किस पे रहता है, वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे। और किस पॉइंट पे वो टेंजेंट रहता है, वो टेंजेंट रहता है एट द मिनिमम पॉइंट, वो मिनिमम पॉइंट ऑफ सैग कर्व। जो आपके सैग कर्व्स हैं, उन सैग कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है उस पे वो टेंजेंट के फॉर्म में टच करता जाएगा, और टेंजेंट के फॉर्म में उसको कर्व करता जाएगा, यानी फोल्ड करता जाएगा। तो इट इज़ अ टेंजेंट कर्व, जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं ऑन वेरियस सेवरल सैग कर्व्स एट मिनिमम पॉइंट, हम मिनिमम पॉइंट पे उनको ज्वाइन करते हैं। ओके, अच्छा, सेकंड हमने बार बार यही कहा, इट इज़ अ एनवलप कर्व, और एनवलप कर्व तो आपका क्वेश्चन ही यही है, क्योंकि ये एनवलप कर्व है विच कंसिस्ट, विच इंक्लूड वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और ये प्लानिंग जो है इट मे बी फॉर 3 ईयर्स, मैंने कहा इट मे बी फॉर 4 ईयर्स, इट मे बी फॉर 5 ईयर्स। आप जितनी प्लानिंग करोगे उतने शॉर्ट रन जो है वो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका एनवलप कर्व जो है ये हमें दिखाई देता है कि दिस इज़ द एनवलप कर्व जो कंसिस्ट करता है, जो इंक्लूड करता है वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। ओके बच्चों, चलो ये थे 2 फीचर्स जो हमने ऑब्जर्व की हैं, बस वही हम बोलते जा रहे हैं। थर्ड है मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन। हमने लैग कर्व में क्या देखा कि ये टेंजेंट बना रहा है, लेकिन हर सैग कर्व का मिनिमम पॉइंट को आपस में कंबाइन कर रहा है। जो मिनिमम पॉइंट है, जो लोवेस्ट कॉस्ट है, हर एक ईयर का जो भी हमारा सैग कर्व है, चाहे वो सैग 1 हो उसका मिनिमम पॉइंट, सैग 2 हो उसका मिनिमम पॉइंट, सैग 3 हो उसका मिनिमम पॉइंट, उस मिनिमम पॉइंट की कॉम्बिनेशन को वो ज्वाइन करता जा रहा है। ओके बच्चों, देन है इट इज़ अ फ्लैटर यू शेप कर्व। ये सिर्फ यू शेप नहीं है, ये फ्लैटर यू शेप है। इसका जो शेप है वो काफ़ी फ्लैटर बाउल की तरह दिखता है। द रीज़न बिहाइंड दैट बिकॉज ये हम लॉन्ग पीरियड के लिए बना रहे हैं, जिसके अंदर वेरियस सैग कर्व्स जो हैं उनकी डेटा जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है।
अब जितने आप अंदर सैग कर्व्स डालोगे उतना उसका शेप बड़ा होता जाएगा। आपने 3 इयर्स डाला तो 3 इयर्स जितना वो गैप लेगा, 5 इयर्स डाला 5 इयर्स जितना, उसमें अगर आपने 7 इयर्स डाला तो और बड़ा होता जाएगा। तो जितनी आप प्लानिंग करोगे उतना उसका जो शेप है और फ्लैटर 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 होता जाएगा, लेकिन शेप यूँ ही रहेगा, तो वो फ्लैटर रहता है। वाई? बिकॉज क्वांटिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। क्योंकि हमने पहले ही कहा, जब हम लॉन्ग रन की प्लानिंग करते हैं तो आपको हमेशा ये एफर्ट्स डालने हैं कि ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ हमें भी ग्रो करना। हर प्रोड्यूसर चाहता है मेरा सेल बढ़े, मेरा प्रॉफिट बढ़े। तो जब मुझे सेल बढ़ानी होगी, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना होगा, तो मुझे प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना होगा ना बच्चों। तो मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बट नेचुरल मुझे उतना इन्वेस्टमेंट करना है, उतने रिसोर्सेज की तरफ डाइवर्ट करना है, उतना मुझे मेरा फैक्टर्स और प्रोडक्शन पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सब प्लानिंग जो है हम करते हैं, और जितने ईयर्स की ज़्यादा आप प्लानिंग करोगे उतना आपका जो लैक का होगा उतना फ्लैटर शेप में दिखेगा। अच्छा, 5th पॉइंट मैंने पहले ही कहा, दिस इज नोन एज प्लानिंग कर्व। इसे हम एनवलप कर्व भी कहते हैं, इसे हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर का एक ड्रीम रहता है कि ही शुड इंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट एट लोएस्ट कॉस्ट इन द लॉन्ग पीरियड। तो इसके लिए वो प्लानिंग करता है कि लॉन्ग पीरियड में मैं किस तरह से डिफरेंट चेंजेस लेके आऊँगा, क्योंकि वो चेंजेस बहुत एसेंशियल हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमी में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, एक कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए, कंपटीशन को फेस करने का ताकत चाहिए कि यू विल फेस वेरी इजीली ऑल द कंपटीशन, यू कैन स्टैंड इन द कंपटीशन, तो प्लानिंग इज मस्ट। तो इसके लिए आप अलग अलग ईयर के कॉस्ट को एस्टिमेट करके आप प्लानिंग कर रहे हो, तो इसको हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। क्योंकि यही प्लानिंग कर्व जो है वो एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेल और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो ये थे 5 फीचर्स। कौन कौन से देखे? बहुत इजी। ये एक टेंजेंट कर्व है जो वेरियस सेग कर्व के मिनिमम पॉइंट को कंबाइन करता है। ये एक एनवलप कर्व है विच कंसिस्ट द वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये मिनिमम कॉस्ट जो हर रेस्पेक्टिव ईयर का शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उनके मिनिमम कॉस्ट को कंबाइन करता है, यानी इट शोज द मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ओके, देन इट इज़ अ फ्लैटर यू शेप कर्व। ये फ्लैटर यू शेप है क्योंकि ये जो आपकी प्लानिंग है, इट इज़ अ प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड विथ द लार्ज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो ये एक फ्लैटर यू शेप कर्व है। और एज यू नो दैट कि दिस इज़ द प्लानिंग, आप प्लानिंग कर रहे हो 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, तो इट इज़ आल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व। क्योंकि ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर ही विल ट्राई टू ग्रो इन द इकोनॉमी। ऑलवेज वो चाहता है कि मैं प्रोग्रेसिव चेंजेस करता जाऊं ताकि मेरी जो प्लांट की कैपेसिटी है वो बढ़े, एंड ही विल एंजॉय द वेरियस बेनिफिट ऑफ लॉन्ग स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब होगा तो ही विल एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। अच्छा, जब इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो एंजॉय करेगा, तो जब हम प्लानिंग कर्व देखते हैं ना, तो प्लानिंग कर्व में आप देख रहे हो ये यू शेप मिल रहा है, यानी इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉज ऑफ रिटर्न। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉज ऑफ रिटर्न। वो लॉज ऑफ रिटर्न का इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि जब हम लोग स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देते हैं ना, तो यू विल सी दैट इनिशियली द कॉस्ट विल गो ऑन रिड्यूसिंग, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न दिख रहा है। बाद में फॉर सम पीरियड कांस्टेंट रिटर्न दिखेगा, बाद में द कॉस्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, धीरे धीरे कॉस्ट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप बियॉन्ड सम लेवल प्रोडक्शन करोगे, तो हमने पढ़ा है कि कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आता है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है, कंट्रोलिंग का प्रॉब्लम आता है, सुपरविजन का प्रॉब्लम आता है।
का प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर का प्रॉब्लम आता है, तो सम हाउ वी विल फील इट कि जब बियॉन्ड सम लेवल प्रोडक्शन बढ़ जाता है इन लॉन्ग पीरियड, तो कॉस्ट पर यूनिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इसके लिए हमने देखा था कि हमेशा जो कॉस्ट कर्व है वो यू शेप दिखता है, लेकिन जब हम लॉन्ग पीरियड की प्लानिंग करते हैं दैट इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय लॉज ऑफ रिटर्न। तो ये तो हमें अपने पूरे इस प्रोडक्शन साइकिल में दिखाई देते हैं, यानी शुरू में आपका इंक्रीजिंग आपका रिटर्न होगा, देन कांस्टेंट रिटर्न होगा एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न होगा, जिसकी वजह से आपका जो कॉस्ट कर्व है इट विल टेक द यू शेप। ओके बच्चों, तो हमने किया डेरिवेशन ऑफ लैग कर्व और उसके बाद फीचर्स ऑफ दिस लैग कर्व। जो हमने 5 फीचर्स देखे, ये एक टेंजेंट कर्व है, ये एक एनवलप कर्व है, ये मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, ये फ्लैटर यू शेप है और ये प्लानिंग कर्व है। ओके बच्चों, नाउ अब देख रहे हैं उसका डी पार्ट। अब डी पार्ट में हमें दिखाना है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, क्योंकि हमने कहा लॉन्ग रन में हमें 2 कर्व्स दिखाई देते हैं। एक तो हमने पढ़ा लैग कर्व के बारे में जो हमारा पूरा हो गया, क्योंकि हमने लैग कर्व को डिराइव भी कर लिया, उसके बारे में समझ भी लिया। अब हम देखते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यानी लॉन्ग पीरियड में सपोज एडिशनल और हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी तो बट नेचुरल कॉस्ट बढ़ेगा, तो लॉन्ग रन में भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, LMC कर्व। यानी लॉन्ग पीरियड में हमें लॉन्ग रन MC कर्व भी दिखाई देता है। 2 कॉस्ट कर्व, एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो अभी अभी हमने इजीली समझ लिया, बहुत आसान था, और दूसरा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बस सपोज़ अगर हमें और दूसरा ऑर्डर मिला, नए कंट्री से नया ऑर्डर मिला, हमारा प्रोडक्ट सबको अच्छा लगा, सबको टेस्ट पसंद आई, सबको मॉडल की डिज़ाइन पसंद आई, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेटर क्वालिटी का है, अच्छा फंक्शन कर रहा है, इनोवेटिव है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इफ़ यू गॉट द न्यू ऑर्डर देन व्हाट यू विल डू, आपको तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो यू हैव टू इंकर मोर कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। तो जब हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो हाउ मच एक्सपेंडिचर यू इंकर्ड ऑन दैट, उस पर आप कितना एक्सपेंडिचर इंकर्ड करोगे, दैट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग, वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो दैट इज़ कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट, मीन्स कॉस्ट इंकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं बच्चों तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, और ऐसा लॉन्ग रन में भी होता है। तो इसके लिए लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या कहते हैं कि ये जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है ये भी हमारे उसी पीरियड में जो हम टोटल कॉस्ट इंकर करते हैं उसी का ही रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, तो एडिशनल जो भी हमें प्रोड्यूस करना होगा वो भी उसके जो भी कॉस्ट होगी मार्केट में से परचेज करके प्रोड्यूस करके दे देंगे। तो इसके लिए टोटल कॉस्ट का इफेक्ट हमारी मार्जिनल कॉस्ट पे भी दिखाई देता है। तो यस, तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट का, क्योंकि उस पीरियड में सपोज ये 3rd पीरियड है, यानी 3rd ईयर में मुझे कोई एक नया ऑर्डर मिला। अब उस 3rd ईयर में देखो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी है, हो सकता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी हो, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई हो, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई हो, या इंटरनेशनल लेवल पे कस्टम ड्यूटीज़ ज़्यादा हो गई हो। तो एनी हाउ एज अ प्रोड्यूसर आई हैव टू इंकर इट, मुझे तो इंकर करना ही पड़ेगा। तो ये जो टोटल कॉस्ट मैंने खर्चा किया है उसका इन्फ्लुएंस मेरी मार्जिनल कॉस्ट पे भी आएगा, क्योंकि ऑर्डर तो मेरा इसी ईयर में आया है, इसी ईयर में मुझे प्रोड्यूस करना है, इसी ईयर में मुझे लेबर को वेजेस देना है, इसी ईयर में मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है। जब करना है तो भाई करना है, आई हैव टू इंकर। तो इसके लिए हमने मार्जिनल कॉस्ट भी किससे अफेक्टेड होता है, इसी आपकी एवरेज कॉस्ट से अफेक्टेड होता है। जो टोटल कॉस्ट हम इनकर करते हैं उससे मार्जिनल कॉस्ट भी छूटेगा थोड़ी, उसमें भी हमको पे करना पड़ेगा। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व। ये भी हमारा फ्लैटर यू शेप कर्व रहता है।
इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी जैसे लैग कर्व को 3 लॉज ऑफ रिटर्न का इफेक्ट पड़ता है, इन द सेम वे जो हमारा लैग कर्व है वो लैग कर्व जैसे अफेक्टेड होता है 3 लॉ से, वैसे ही LMC कर्व जो है वो भी इन्फ्लुएंस रहता है विद द 3 लॉज ऑफ रिटर्न। यानी पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी शुरू में आपका रिटर्न बहुत अच्छा होगा, कॉस्ट कम 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 होता जाएगा, बाद में कॉस्ट विल बिकम द कांस्टेंट हो जाएगा, और बाद में धीरे धीरे कॉस्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये तीनों लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल जो हैं इनका इफेक्ट ना सिर्फ लैग पे पड़ता है पर LMC पे भी दिखाई देता है। ओके बच्चों, तो ये है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का। ओके, तो चलो अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लैग एंड LMC। अब इनके बीच में हम रिलेशन भी देख लेते हैं। चलो ड्रॉ करके ये रिलेशन भी हम लोग सीख लेते हैं, बहुत इजी है कि किस तरह से लैग और LMC कर्व जो हैं इनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं। जैसे हमने सैक कर्व में देखा था, अलग अलग कर्व्स थे, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जैसे हमने देखा, वैसे ही अभी हम लॉन्ग रन में भी कॉस्ट कर्व को डिस्कस करते हैं। तो चलो पहले हमारा काम होता है L शेप में, YOX। एक्स एक्सिस पे कौन आता है? आउटपुट। वाई एक्सिस पे कौन आता है? कॉस्ट। ओके, अच्छा अब पहले आपका आता है लैग कर्व जो फ्लैटर है। देखो हमने फ्लैटर शेप में ले लिया, यू शेप लिया, लेकिन काफ़ी फ्लैटर पोजीशन में हमने लिया। अच्छा दूसरा हम ले रहे हैं LMC कर्व। अब LMC कर्व जो रहता है ये मिनिमम कॉस्ट, ये भी फ्लैटर शेप में, देखो ये भी फ्लैटर शेप में, इस तरह से मैंने इसको डॉटेड में दिखाया LMC का। ये लैग कर्व है और ये LMC कर्व है। लैग कर्व जो है यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, अभी हमने देखा लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है, और उसके बाद LMC कर्व जो है ये भी इस तरह से दिखाई देता है। अब इसमें है रिलेशनशिप। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें रिलेशनशिप क्या है? जब शुरू में आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट 3 रिलेशनशिप है। पहला जो लैग कर्व है ये भी फॉल हो रहा है, तो LMC कर्व है ये भी फॉल हो रहा है, ये दोनों फॉल हो रहे हैं। LAC एंड LMC बोथ आर फॉलिंग, दोनों फॉल हो रहे हैं, लेकिन LAC जो है वो ज़्यादा बड़ा है LMC से। LAC इज़ ग्रेटर देन LMC, ये पोजीशन पे, यानी एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट हम कम खर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट है। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले देख रहे हैं जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये भी फॉल हो रहा है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये भी फॉल हो रहा है, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। ऑन एन एवरेज ज़्यादा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट मेरी कम जा रही, यानी हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट हम कम इंकर कर रहे हैं। तो यहाँ पे LAC यानी लैग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू LMC, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम है, एडिशनल कॉस्ट कम है, तो ये हिस्सा आपका पूरा प्रॉफिट है। लेकिन जब आपका LMC कर्व ने LAC को कट किया, यहाँ कट किया, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है मिनिमम कॉस्ट पे जब टच किया तो लैग कर्व इज़ इक्वल टू LMC, दोनों इक्वल है। जब यहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे दोनों इक्वल है, यानी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल, यानी इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स चल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ LAC ने मार्जिनल कॉस्ट को कट किया, बोथ आर इक्वल, जितनी एवरेज कॉस्ट उतनी ही मार्जिनल कॉस्ट, तो भी चलेगा। प्रोडक्शन जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन जैसे ही LMC का अपवर्ड होने लगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगा, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगा। जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बढ़े, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो, इस पोजीशन पे LMC इज़ ग्रेटर देन LAC,
एडिशनल कॉस्ट ज़्यादा है, यानी ये जो एरिया है ये पूरा लॉस का एरिया है। तो कोई भी प्रोड्यूसर लॉस सफ़र नहीं करना चाहेगा, कोई भी प्रोड्यूसर चाहेगा मेरा प्रोडक्शन यहाँ तक होना चाहिए, यानी जो मेरा एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, कांस्टेंट आया, आई एम हैप्पी, मेरा प्रोडक्शन अच्छा है, मुझे लॉसेस नहीं हो रहे हैं, इस लेवल पे मेरा प्रॉफिट का लेवल गुड है, मेरा प्रोडक्शन का कैपेसिटी भी अच्छा है, मैं यहाँ तक आई एम टोटली सेटिस्फाइड एज अ प्रोड्यूसर। तो यहाँ प्रोड्यूसर ने क्या डिसीजन लिया, जब तक लैक और एलएमसी, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम, प्रोड्यूसर इज़ हैप्पी, अच्छा है। लेकिन जैसे ही लैक का ऊपर की तरफ जाने लगा, अपवर्ड, और मार्जिनल कॉस्ट भी ऊपर जाने लगा, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज अबव द लैक कर्व, यानी यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट बढ़ने लगा, बर्डन बढ़ने लगा, यानी आपका लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, पावर एंड फ्यूल का कॉस्ट बढ़ रहा है, यानी इट विल ब्रिंग लॉसेस फॉर यू, ये आपके लिए लॉसेस लेके आ रहा है। देखो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा डेंजर लाइन है ये आपके लिए। तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि हर प्रोड्यूसर ज़्यादातर डिसीजन जो लेता है वो मार्जिनल कॉस्ट पे लेता है, क्योंकि अगर मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है टेंशन नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट कम है, प्रोडक्शन करते जाओ, कंटिन्यू करो, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सेम है, इक्वल है, तो भी टेंशन नहीं, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया और एवरेज कॉस्ट कम है, तो इट इज़ द टोटली एरिया वेयर द प्रोड्यूसर का कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट इज गो ऑन इंक्रीजिंग, तो ये बढ़ रहा है। इसके लिए कहीं कहीं पे समवेयर द प्रोड्यूसर हैज़ टू टेक कि स्टॉप प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्शन बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो कभी कभी वो प्रोडक्शन को स्टॉप कर लेता है, यहीं पे वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। जैसे ही लगेगा कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इट इज़ नॉट द फ्रूटफुल, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू प्रोड्यूस बियॉन्ड दिस लेवल। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन LAC एंड LMC। क्या था रिलेशन? 3 रिलेशनशिप। पहला लैग कर्व एंड LMC कर्व, बोथ आर फॉलिंग, लेकिन लैग कर्व जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू LMC, तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है, टेंशन नहीं। लेकिन LMC कर्व ने लैग कर्व को मिनिमम पॉइंट पे टच किया, यहाँ टच किया, LAC इज इक्वल टू LMC, बिल्कुल टेंशन नहीं, बोथ आर इक्वल। लेकिन जैसे ही कट करने के बाद जो LMC कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी इतनी रैपिडली कि एडिशनल कॉस्ट बढ़ गया, एवरेज कॉस्ट कम है, तो इट क्रिएट अ टेंशन फॉर अ प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें भाई, अब रिटर्न नहीं है तो बेटर इस पॉइंट तक हम प्रोडक्शन करेंगे, इस पॉइंट के बाद हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो बिहेवियर है, इस तरह की थियरी जो है, वो एक प्रोड्यूसर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तभी तो हम कॉस्ट एनालिसिस पढ़ रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर जिसने प्लानिंग किया है, एक प्रॉपरली स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, तो बट नेचुरल वो हर चीज़ बहुत केयरफुली हैंडल करेगा। कोई भी प्रोड्यूसर जब इतने एफर्ट्स डाल रहा है, इतने रिसोर्सेज डाल रहा है, तो बेटर रिटर्न चाहेगा। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फर्म, for the goodwill of the firm, he will prefer to produce the output till the lac is equal to LMC, and beyond that he will stop producing that. तो ये है आपके लॉन्ग रन के कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन में क्या होता है, सिर्फ 2 कॉस्ट कर्व दिखाई देते हैं, एक लैग कर्व यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और दूसरा होता है LMC कर्व यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अच्छा, इसका डेरिवेशन हमने दिखाया कि किस तरह से आपने प्लानिंग करके सैक कर्व्स को प्लान किया और उनकी मिनिमम कॉस्ट को आपने टेंजेंट की फॉर्म में कंबाइन किया, तो आपको मिला फ्लैटर यू शेप कर्व, दैट इज लैग कर्व। वो जो लैग कर्व है वो एक टेंजेंट कर्व है, वो एक एनवलप कर्व है, वो एक मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन को दिखाता है, इंडिकेट करता है, वो एक बहुत ही अच्छा फ्लैटर यू शेप कर्व है। ये एक प्लानिंग दिखाता है, स्ट्रैटेजी दिखाता है एक प्रोड्यूसर की। और फिर हमने देखा कि लैग कर्व के साथ साथ लॉन्ग रन में लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी
दिखाई देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने देखा इन दोनों का रिलेशनशिप, जो हमने 3 पॉइंट्स में किया। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे बच्चों कि इनिशियली लैग कर्व एंड LMC कर्व बोथ आर फॉलिंग बट LAC इज ग्रेटर देन LMC, पहले ये दिखता है। सेकंड पॉइंट, LMC इंटरसेक्ट लैग कर्व एट पॉइंट लोवेस्ट मिनिमम पॉइंट एट दिस लेवल लैग इज इक्वल टू LMC। यहाँ पे प्रोड्यूसर इज फुल्ली satisfied, but after intersecting the minimum point LMC curve starts sloping upward, lag curve is sloping upward, लेकिन LMC is greater than LAC, तो यहाँ प्रॉफिटेबल नहीं है टू कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन। ओके बच्चों, तो ये था कि लैग कर्व इज द एनवेलप कर्व इन द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये थोड़ा घुमा के पूछा, लेकिन अगर बहुत बार वो कहता है एक्सप्लेन द कॉस्ट कर्व इन द लॉन्ग पीरियड, तो भी आपका सवाल वही है। तो बच्चों, जिस तरह से ये हमने बहुत ईजिली हमने कॉन्सेप्ट को समझा, मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया, मैंने किया, अभी आपको भी ड्रॉ करना है, क्योंकि ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करके देखना है, ये रिलेशन समझना है। तो मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके आप भी मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ किया करो। और प्रेजेंटेशन का टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि यही प्रेजेंटेशन मैंने आपको नोट्स में भी ऑलरेडी रेडीमेड प्रिपेयर करके दिया है। तो यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करना तो बनता ही है। प्रैक्टिस करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।